गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम राजवीर सिंह। आज जो टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड और इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट रहते हैं आपके एमनियोटिक फ्लूइड से उनको डिस्कस करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड की पहली बात करें अपने, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड या उत्पत्ति जो एमनियोटिक फ्लूइड की है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें तो टू ओरिजिन्स होते हैं। अर्ली इन प्रेगनेंसी के अंदर मदर के द्वारा होता है, और मदर के द्वारा कैसे होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैटरनल प्लाज्मा के थ्रू। लेट प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो जो फिटल होता है, जो फिटस होता है उसके द्वारा होता है, ठीक है। फिटस के अंदर भी बात करें तो सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो स्किन के थ्रू, और आफ्टर 20 वीक्स यूरिन के थ्रू फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अपने बात करें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो कि फिटल यूरिन से कब एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, तो 20 वीक्स पर। और कब बनना शुरू होता है, आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है। 22nd ट्राइमेस्टर तक तो क्या होता है, स्किन के द्वारा, और 20 वीक्स के बाद में किस में आ जाता है, यूरिन के थ्रू भी बनने लगता है। अर्ली प्रेगनेंसी में तो मदर प्लाज्मा के थ्रू बनता है। लेट में अपनी बात करें तो फिटल के जो बच्चा होता है उसके द्वारा, जो स्किन है उसके द्वारा, तो क्या डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और लेट में अपने बात करें तो यूरिन के थ्रू बनता है। नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पे एमनियोटिक स्पेसिफिक ग्रेविटी की। एमनियोटिक स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो रहती है 1.008 टू 1.010। नेक्स्ट अपने बात करें पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो रहती है हमारी वो 7.2 रहती है, और एक रेशियो में देखा जाए तो 7.0 टू 7.5 तक देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें ऑस्मोलैलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो ऑस्मोलैलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रहती है 250 मिलीऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट अपने बात करें रेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब यहाँ अपने बात करें कि अपना जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना बनता है कितने टाइम के अंदर, तो यहाँ पे अपने बात करें 500 सीसी पर हावर। 500 सीसी मतलब 500 ml हर घंटे के अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है। ये हमारा टर्नओवर रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का मैटरनल प्लाज्मा या मेट जो फिटस के द्वारा जो फॉर्म हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब होता है कि कंप्लीटली हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस मतलब जो पुराना एमनियोटिक फ्लूइड था, नया एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर आ जाता है। तो ये कंप्लीट जो रिप्लेसमेंट है एमनियोटिक फ्लूइड का वो कितनी देर में हो जाता है, एवरी 3 आवर्स के अंदर, मतलब हर 3 घंटे के अंदर हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बात करें तो जो वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, तो 16 वीक पे कितना रहता है, 200 ml रहता है। 28 से 30 वीक पर कितना रहता है, 1000 ml, 1000 ml रहता है। 36 वीक पर हमारा जो इम्यूनिटी पीरियड होता है 900 ml रहता है। 40 वीक पर रहता है हमारा 800 ml रहता है। 42 से 43 वीक पर या एट ट्रम, ठीक है, एट ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। और 200 ml रहता है यहाँ पे। तो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम है उनकी बात करें तो 16 वीक पे तो कितना 200 ml, 28 वीक पर 28 से 30 वीक पर 1000 ml हो जाता है। और फिर ये घटना शुरू होता है कब, 36 वीक पर, ठीक है। 36 वीक से घटना शुरू होता है, 36 वीक पे 900 ml, 40 वीक पर 800 ml, और 42 से 43 पे अब बात करें वीक पर या एट ट्रम की बात करें तो यहाँ पर 200 ml रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट था अपने एमनियोटिक फ्लूइड से। नेक्स्ट मैं बात करूँ एमनियोटिक फ्लूइड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू मतलब हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फोस्फेट और जिंक का रेशियो प्रेजेंट होता है। फोस्फेट और जिंक का रेशियो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेरस
लेवल इन एमनियोटिक फ्लूइड राइज इज इंडिकेट, मतलब हमारे जो इनऑर्गेनिक जो फॉस्फोरस लेवल है जो एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया एमनियोटिक फ्लूइड का और उसमें हमारे को फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा हुआ मिला, तो ये चीज़ हमारे को क्या इंडिकेट करता है, इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये क्या रहता है, हमारा कलर लेस रहता है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ नॉर्मल कलर इन ए लेट प्रेगनेंसी, तो लेट प्रेगनेंसी में कौन सा कलर रहता है, ये यहाँ पे पेल स्ट्रो कलर या टर्बिड कलर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लेट प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर क्या रहता है, ठीक है। लेट प्रेगनेंसी में नॉर्मल कलर की बात कर रहा है, तो टर्बिड कलर उसका आंसर था। और यहाँ पे दूसरा जो नाम है आपको याद रखना है, तो पेल स्ट्रो कलर और टर्बिड कलर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्मल कलर है, अर्ली प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारा जो नॉर्मल कलर थे उनकी बात होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बात करी जाए तो पहला आता है अपने पास में शॉक ऑब्जॉर्बर, ठीक है। तो शॉक ऑब्जॉर्बर जो वाटर होता है वो क्या करता है, शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेता है, बच्चे को बचाता है, ठीक है। किससे, इंजरी से, एक्सटर्नल इंजरी से बचाने के लिए अपना शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अलाउ टू फीटल ग्रोथ, फीटल ग्रोथ की ये क्या करता है, अलाउ करता है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर है तो बच्चा बिछेगा नहीं, वो पानी के अंदर तैरेगा और उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे ग्रोथ जितना ग्रो करेगा उतना वो कर पाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ अलाउ टू फीटल मूवमेंट, बच्चे के मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि तैरेगा तो बच्चा का जो मूवमेंट है वो भी क्या रहेगा उसके अंदर, जैसे जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो वैसे बच्चा क्या होगा, मूवमेंट्स होंगे वो कम होने लगेंगे, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्विकनिंग जैसी साइन देखने को मिलने लग जाएंगे, ठीक है। वो भी अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम रहेगा तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूँ फीटल मूवमेंट करेगा, कोशिश तो करेगा, लेकिन कोशिश करेगा तो वो आपको महसूस होंगे, लेकिन यहाँ पे अलाउ करता है, एक स्पेस दे देता है बच्चे को मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ वाटर और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है फिटल को, ठीक है। जो हमारा फिटस होता है उसको वाटर और न्यूट्रिशन जो सप्लाई है वो करवाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वेजाइनल डायलेशन में भी हेल्प करवाता है, ठीक है। तो ये हमारी एमनियोटिक फ्लूइड से जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड थे उसके की पॉइंट होते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके अंदर अब नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।